दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश हुए, इसकी कॉमन सी जानकारी तुमको है या नहीं? दिल्ली जो सल्तनत थी उसमें कितने वंश हुए बोले भैया? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम वंश 1206 से 1290 है। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश बोलो 1320 से 1414 है। सैयद बोलो बच्चे 1414 से 1451। और लोधी वंश 1451 टू 1526। ये कौन से थे? गुलाम। इनके संस्थापक बताओ सबके, मुझको सोचो। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? यहाँ से कम 8-10 क्वेश्चन बनते हैं। क्या है क्वेश्चन? गुलाम वंश के कौन है भैया? ऐबक संस्थापक है, ऐबक। और ऐबक का खुद का जो शासन रहा वो 1206 से 1210 रहा। पोलो खेलते समय किससे मिलकर कैसे मौत हुई थी इसकी बताएं? पोलो खेलते समय ऐबक की मौत हो गई थी, पोलो खेलते समय। ऐबक को ही हम क्या बोलते हैं बताना जरा? लाख बक्स कहते हैं, लाख बक्स। पील बक्स, लाख बक्स मतलब लाखों का दान देने वाला। पील बक्स अर्थात हाथियों का दान देने वाला, वो यही है। कौन है? ऐबक है, ऐबक। पोलो खेलते समय क्या हो गई थी? इसकी डेथ हो गई थी, डेथ हो गई थी। ऐबक ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो कहाँ पे बनाई थी बताएं? ऐबक ने जो राजधानी बनाई थी अपनी वो लाहौर बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? लाहौर बनाई थी इसने, लाहौर। ठीक है, ऐबक की मौत हो जाती है। इसके बाद में तो इसका वंश चला उनको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। खिलजी, मुझे बताइए खिलजी में कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। क्या बोलोगे? जलालुद्दीन खिलजी था भैया, जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश में बताइए मुझे कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, GST, गयासुद्दीन तुगलक था। और सैयद वंश में कौन था आपका? खिज्र खां था। कौन? खिज्र खां। लोधी वंश में मुझे बताइए कौन था आपका? बहलोल लोधी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मुझे बताएं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? एक तो इनके संस्थापक, एक इनके वंशक्रम। तीसरी चीज मुझे बताइए सबसे ज्यादा समय पर दिल्ली सल्तनत पर कौन रहा? देखो दिल्ली सल्तनत रही 1206 से 1526। पूछा जाता दिल्ली सल्तनत का कुल कार्यकाल कितना था, तो दिल्ली सल्तनत का मतलब 320 साल। इन 320 वर्षों